जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें टेस्ट नंबर 5 देखने वाले हैं, जो टोटल 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले का टेस्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन कर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है कि निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। तो किस पुराण का संबंध दोस्तों गुप्त वंश से था? तो याद रखना है आपका वायु पुराण से। वायु पुराण का संबंध दोस्तों गुप्त वंश से था, याद रखना है। विष्णु पुराण का दोस्तों मौर्य वंश से था। और मत्स्य पुराण दोस्तों आपको बताना है इसको किस वंश से था। तो मत्स्य पुराण दोस्तों सातवाहन वंश से था। नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे। तो सांख्य दर्शक के दोस्तों प्रवर्तक याद रखना है कपिल थे। सांख्य दर्शन के कपिल थे। न्याय दर्शन के दोस्तों कपिल थे। और पतंजलि दोस्तों आपको पता है किसके थे। और चवार को भी आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि किसके थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दोस्तों कि कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप, पोन और रत्न है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तमिल साहित्य का जो त्रिरत्न है कम्बन है, ओटकूटन है और पुंगलेंदी है, ये भी सही है दोस्तों। फिर चोलकालीन सिक्के कालूनी जो कि चांदी के थे। तो देखिए, तो तीसरा का ऑप्शन है दोस्तों बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, तो यह आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का दोस्तों जो भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ था यह मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, याद रखना है मुल्तान के विरुद्ध है। नेक्स्ट है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय द्वितीय के समय आया था। तो देवराय द्वितीय के समय आया था दोस्तों अब्दुल रजाक, याद रखना है अब्दुल रजाक था, यह विदेश यात्री था दोस्तों। और यह देवराय द्वितीय के समय आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखना है निकोलो कांटी दोस्तों यह आपका इटली का निवासी था। नेक्स्ट है कि शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के अष्टप्रधान में दोस्तों विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7। बोला कि किस सिख गुरु को प्रारंभिक नाम लहना था। तो सिख गुरु के दोस्तों टोटल गुरु की बात किया तो टोटल 10 गुरु थे, जिसको प्रारंभिक लहना कहा जाता था। वह दोस्तों जो सिख गुरु याद रखना है गुरु अंगद देव थे, गुरु अंगद देव। नेक्स्ट पाते हैं कि सुरक्षा प्रकोष्ठ के नीति से का संबंध किस गवर्नर जनरल से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का हो जाएगा, याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चीतर सिंह थे। तो चीतर सिंह तो दोस्तों बताना है कि किस विद्रोह से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों रामोसी विद्रोह, जो कि अब पश्चिमी घाट में हुआ था दोस्तों रामोसी विद्रोह, जिसके चीतर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। तो 9 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, देखिए अहोम विद्रोह ऑप्शन सी में जो दिया गया है या गोमघर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी का दोस्तों याद रखना है गोमघर कुंवर, जो कि असम के क्षेत्र में हुआ है। निम्न में से किसने 1906 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था। तो यह दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे। तो देखिए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो स्थापित होम रूल लीग था इनके सचिव का नाम पूछ रहा है। तो यह दोस्तों आपको NC गोलकर थे, NC केलकर याद रखना है, NC केलकर थे दोस्तों, या सचिव के रूप में थे। और बाल गंगाधर तिलक के दोस्तों आपको बताना है, तो बताना के दोस्तों हमको बता दें कि महाराष्ट्र के क्षेत्र से होम रूल लीग का आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट है कि बांटो और छोरो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोरो का नारा, तो 12 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में बांटो और छोरो का नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लैज की रचना किसने किया था। यानी कि कानून की आत्मा का दोस्तों किसने किया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों मॉन्टेस्क्यू, याद रखना है मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लैज किसकी रचना है, तो मॉन्टेस्क्यू की। नेक्स्ट है कि असत्य का मिलान कीजिए। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक तो सेंट साइमन हो जाएगा दोस्तों, जो कि सही है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को बोला जाता है। और फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किए थे, ये भी सही है। आदर्शवासी समाजवादी के प्रवक्ता थे रॉबर्ट ओवेन, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपको हो जाएगा दोस्तों कि दुनिया का मजदूरों एक हो नारा यह किसने दिया था। तो रूसो ने जो किया दोस्तों आपका कथन बिल्कुल गलत है 14 का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है। अरुणाचल प्रदेश को तो आपको दोस्तों म्यांमार से आपका सीमा साझा करता है, बांग्लादेश से नहीं करता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बांग्लादेश के सीमा साथ साझा नहीं करते, बाकी भूटान के साथ साझा भी करता है। और चीन के साथ दोस्तों म्यांमार का अरुणाचल प्रदेश का सीमा साझा होता है।
नेक्स्ट है कि उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है। उत्तरी सह्याद्री का दोस्तों जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका कलसूबाई हो जाएगा, याद रखना है कलसूबाई। उत्तरी सह्याद्री, ये तो कलसूबाई जो था दोस्तों ये आपको पश्चिमी में था, जो ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ में उत्तरी में कोई साध यहाँ पश्चिमी सह्याद्री का, याद सह्याद्री दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र में है, तो इसका कलसूबाई हो जाएगा, याद रखना है कलसूबाई सर्वोच्च शिखर है पश्चिमी सह्याद्री का। नेक्स्ट है कि किस चैनल जल अंतराल द्वारा मालदीव मिनिकॉय को अलग करता है। तो मालदीव और मिनिकॉय का अलग कौन सा करता है दोस्तों, तो 8 डिग्री चैनल, याद रखना है 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय को। नेक्स्ट है जोवाई, सुकरी और जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो यह सभी दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी है, याद रखना है लूनी नदी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है। तो 19 का ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है दोस्तों या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का पुलिकट झील। क्वेश्चन नंबर 20 है कि होगेनकल, भारचुकी एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो याद रखना है कावेरी नदी पर अवस्थित है। किस पर, तो कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करें। मतलब कौन सा कथन आपका दोस्तों गलत है। पहला कथन है कि इसमें पोटास की बहुलता होती है, सही है दोस्तों। फिर बोला कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होता है जलोढ़ मिट्टी में, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पुराने को खादर और नए को बांगर कहा जाता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। पुराने को दोस्तों खादर नहीं, पुराने को बांगर कहा जाता है और नए को खादर कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, तो यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि असत्य मिलान का चयन कीजिए। ये भी दोस्तों मिलान करना है आपको। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, जो कि दोस्तों केंद्रीय कपास अनुसंधान आपका अहमदाबाद नहीं है, तो जो कि ऑप्शन हो जाएगा यह आपका दोस्तों असत्य है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में हो जाएगा। राष्ट्रीय कॉफ़ी दोस्तों चिकमंगलुरु में, और भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्था हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की दोस्तों जो देगाना है ना वह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा टंगस्टन के लिए। और राजस्थान का दोस्तों एक जगह का नाम है खेतरी। खेतरी याद रखना है, यह आपको दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी किसके लिए है, तो यह दोस्तों आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखना है गोवा है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला। नेक्स्ट है निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। महाराष्ट्र में अवस्थित परियोजना दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो भीमा परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र में है, जय कवारी परियोजना भी महाराष्ट्र में है, गिरना परियोजना भी महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा वर्गीय परियोजना, जो कि यह महाराष्ट्र में नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है। तो यह दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है क्लाउड लेपर्ड। क्लाउड लेपर्ड जो राष्ट्रीय उद्यान है असम में नहीं दोस्तों, बाकी मानस, नामेरी, रायमोना यह सभी दोस्तों आपका असम में है। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार के संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखें। तो पहला दोस्तों गोलकनाथ बनाम, जो कि पंजाब, देखिए सबसे पहले बेरावारी बनाम था दोस्तों आया था, ये आपको मूल अधिकार के बारे में, तो 1 नंबर पर पैक हो जाएगा। फिर उसको दोस्तों गोलकनाथ बनाम आए थे। फिर उसके बाद दोस्तों केशवानंद भारती बनाम आया था 1973 में। फिर मिनवा मिल्स बनाम यह आपका 4 नंबर पे था। पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4123, 4123। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है। तो उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है दोस्तों अनुच्छेद 63 है। अनुच्छेद 63 में दोस्तों याद रखना है उपराष्ट्रपति पद का निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज संस्था से देखिए दोस्तों जो PVN राव समिति है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी LM सिंघवी भी है दोस्तों, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये तीनों समिति पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 का रहा है कि 1862 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था। तो वह दोस्तों देखिए बनारस के राजा को किए थे, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या दोस्तों 33 से याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 कहता है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है। तो पहला मिलान है दोस्तों कि श्रम मंत्री जो कि जगजीवन राम को था, ऐसा ही है दोस्तों। श्रम विभाग के जो मंत्री थे जगजीवन राम थे। रक्षा विभाग के मंत्री दोस्तों बलदेव सिंह थे। रेलवे के जॉन मथाई और विधि के जोगिंद्र नाथ मंडल। तो इसका दोस्तों ऑप्शन सी आपका हो जाएगा
जो कि यह दोस्तों सुमेलित नहीं है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 33। क्वेश्चन 33 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये भी दोस्तों आपको मिलान करना है, भाग 11, 15, 17, 18, 20। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। भाग 11 किससे है, भाग 15 दोस्तों देखिए जो पहले आएगा पहले उसको बना। भाग 15 आपका निर्वाचन से हो जाएगा, भाग 15 निर्वाचन से होगा दोस्तों। भाग 18 दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से हो जाएगा, और भाग 20 संविधान संशोधन से हो जाएगा। बच गया दोस्तों भाग 11 और भाग 12। तो भाग जो 17 है दोस्तों ये आपको राजभाषा से है, और भाग 11 है तो संघ और राज्यों के बीच संबंध से है, संघ और राज्यों के बीच से संबंध से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, यानी कि पहला हो जाएगा 3, 3 और फिर दोस्तों 3 के बाद आ जाएगा 1 और 2, 3 1 2, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। देखते हैं किस में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 3 1 2 4 5, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो हिंद महासागर से संबंधित है दोस्तों आपको अगुलहास धारा, याद रखना है। अगुलहास धारा जो है यह महासागरीय धारा दोस्तों हिंद महासागर का है। नेक्स्ट देखिए हिंद महासागर के नाम दोस्तों अंतर्नामी इसका एक और उपनाम है रत्नागिरी। हिंद महासागर को याद रखिएगा। और हिंद महासागर के आपका पश्चिम की बात की जाए दोस्तों तो हिंद महासागर के पश्चिम में आपका अरब सागर होता है, और हिंद महासागर का दोस्तों आपका पूरब में बंगाल की खाड़ी होता है। और दोस्तों इसको 7 समुद्र की कुंजी कहा जाता है, हिंद महासागर को याद रखिएगा। 7 समुद्र की कुंजी और शांत महाधारा भी महासागर कहते हैं इसको। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राष्ट्रपति उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 35 का दोस्तों ऑप्शन बी आपको आ जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि दोस्तों जाकिर हुसैन बने थे, उसके बाद दोस्तों बीबी गिरी, और उसके बाद ज्ञानी जल सिंह, और फिर बीके नारायण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि डियागो गार्सिया कहाँ अवस्थित है। तो डियागो गार्सिया जो अवस्थित है दोस्तों ये आपको हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। तो स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को, सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पहले मुख्यमंत्री नहीं थे। तो भारत के प्रधानमंत्री से बनने से पहले दोस्तों कौन जो थे जो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो दोस्तों चंद्रशेखर, याद रखना है चंद्रशेखर। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो जैव विविधता संपन्न क्षेत्र दोस्तों याद रखना है भारत में कौन है, तो पश्चिमी घाट है। कौन सा, तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो 29 को यानी कि 1973 में, 29 जुलाई 1973 को। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा ज़्यादा उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए दोस्तों कौन सा उत्तरदायी है, SO2 और NO2। तो 41 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 बोला है कि भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था। क्या दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको बोला जाता है, तो ये आपको याद रखना है, आपको 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को। 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। तो 1 पारसेक बराबर दोस्तों आपको याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। क्वेश्चन है दोस्तों 44, निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो ध्वनि ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करेगा आपका माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है। तो दोस्तों आपका गति ऊर्जा अधिकतम हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देता है। तो तेज या मंद जो सुनाई देता है दोस्तों यह याद रखना है आपको प्रबलता के कारण। किसके कारण, तो प्रबलता के कारण। क्वेश्चन नंबर आपको 47, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों चालन विधि के द्वारा, ठोस में दोस्तों चालन विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है कि निम्न में से किस रंग के प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है। तो प्रकाश का दोस्तों आपसे परिकर्णन पूछा है, तो लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग का दोस्तों आपको बताना है परिकिरणन सबसे कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण को होता है। तो सबसे अधिक आयनन क्षमता दोस्तों अल्फा किरण को होता है, याद रखना है अल्फा किरण को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया है। तो यह दोस्तों मिलिकन के द्वारा, मिलिकन के द्वारा याद रखना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवास का सफलतापूर्वक निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक दोस्तों आपका क्लोरीन को हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लोरीन का। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में से किस अम्ल को
म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है। म्यूरिएटिक अम्ल दोस्तों किस अम्ल को कहा जाता है? तो या दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा HCl। नेक्स्ट है कि एलपीजी का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। ब्यूटेन याद रखना है, प्रमुख घटक हो जाएगा आपका ब्यूटेन। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस के नाम से दोस्तों याद रखना किसे जाना जाता है? तो CO+N2 को। CO+N2 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 बोल रहा है कि मिलेराइट किसका अयस्क है? तो मिलेराइट दोस्तों आपका निकेल का अयस्क है। ऑप्शन ए हो जाएगा निकेल। लार ग्रंथि में निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है? तो लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है? तो 56 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों पेप्सिन का स्रवण लार एंजाइम में नहीं होता, बाकी ये होता है टाइलिन का होता है दोस्तों, मंड का भी होता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो चपटे कृमि का जो उत्सर्जन होता है यह ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कर्ण अस्थिया नहीं है? कर्ण की अस्थि पूछा दोस्तों, मतलब कान में कौन सा हड्डी इसमें से नहीं है? कान में दोस्तों टोटल 3 हड्डी पाए जाते हैं, तो इसमें दोस्तों वही पूछा कि कौन है और कौन नहीं है। तो इसमें पूछा है नहीं, तो याद रखना है दोस्तों जो ह्यूमरस है ये आपकी कान की हड्डी नहीं है, याद रखना ह्यूमरस कान की हड्डी नहीं है। बाकी मैलियस, इंकस और स्टेपिज, मैलियस, इंकस और स्टेपिज, जो कि स्टेपिज सबसे दोस्तों छोटी हड्डी होती है वह की कान में। तो मैलियस, इंकस, स्टेपिज याद रखना है, आपको कहाँ में देखने के लिए मिलता है? तो कान में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मोनोसेक्राइट है? तो मोनोसेक्राइट कौन सा है दोस्तों? तो मोनोसेक्राइट आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आंसर का दिया गया है डी, यानी कि माल्टोज, यह दोस्तों मोनोसेक्राइट है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों बर्जेलियस के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ये व्यान हेस्की दोस्तों यह वायरस की खोज किए थे, और लिविन होग दोस्तों यह जीवाणु कोशिका के, जीवित कोशिका की खोज किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? तो कालाजार दोस्तों सबसे पहले याद रखना है या किसके कारण होता है? तो दोस्तों परजीवी के कारण होता है। और किस परजीवी? तो आपका आ जाएगा दोस्तों लिस्मेनिया डोनावेनी। लिस्मेनिया डोनावेनी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। कालाजार याद रखना है लिस्मेनिया डोनावानी के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम दोस्तों यह मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा दोस्तों याद रखना है मलेरिया। और एंट अमीबा जिन जो बेरिस है दोस्तों इसके द्वारा होता है आपका पायरिया, याद रखना इसके द्वारा क्या होता है आपका? तो पायरिया हो जाता है। और ट्रिप्नोसोमा जो दिया गया दोस्तों, तो ट्रिप्सोमिया प्रोटोजोआ के कारण याद रखना है निंद्रा रोग होता है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, बोल रहा है कि उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? तो राइट हो जाएगा दोस्तों आपका 62 का ऑप्शन बी, यानी कि 17% ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, याद रखिएगा। और लिया जाता है कितना परसेंट दोस्तों? ग्रहण किया जाता है आपका 21%। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला इक्वा पार्क आपको अरुणाचल प्रदेश में खोला गया, याद रखना किसमें? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन है? तो प्रशांत क्षेत्र का दोस्तों पहला देश आपका फिजी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो याद रखना दोस्तों टोटल 36। अभी कितने को दोस्तों? तो 36 को। हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो BCCI के नए अध्यक्ष जो चुना गया है या दोस्तों आपको रोजर बिन्नी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? साहित्य लहरी के लेखक दोस्तों सूर्यदास थे, याद रखना सूर्यदास। निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देश रत्न, तो देश रत्न के नाम से दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है कि IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चीन की है, याद रखिएगा चीन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, बोल रहा है कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस दोस्तों याद रखना है आपको, यह आपको 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ष 1995 में किया गया है, याद रखना है। कब? तो वर्ष 1995 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था? तो कराची से प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र है दोस्तों डॉन था, याद रखना। कौन सा? तो डॉन। नेक्स्ट है कि निजी क्षेत्र और बाजार को सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो याद रखना है दोस्तों टोटल 3, कितने वर्गीकृत किया है? तो 3 श्रेणियों में।
नेक्स्ट है कि जर्मन और पोलैंड के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो जर्मन और पोलैंड के जो बीच है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो हिंडनबर्ग रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो राज्यसभा में दोस्तों नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री याद रखना है आपको दोस्तों, नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त। नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो विश्व का प्रथम जो व्यक्ति था दोस्तों वह एमुंडसेन थे, एमुंडसेन। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो भारत का दोस्तों सबसे लंबा सड़क पुल आपको याद रखना है भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सी है। तो भारत का दोस्तों प्रथम पनडुब्बी आपको हो जाएगा INS कावेरी, INS कावेरी। क्वेश्चन नंबर 80 कर रहा है कि खनन और उत्खनन में संलयन श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है। तो 80 का आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका रीजनिंग हो जाएगा, तो 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका दोस्तों। फिर 82 का है तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसे PDF तो देंगे ही दोस्तों, तो वहाँ भी आपको आंसर दे देते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 82 का। 83 का दोस्तों आपका डी हो जाएगा। 84, देखिए 84 का आपका आंसर दोस्तों बात की जाए तो 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फिर 85 दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 भी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 87 का आंसर आपको दोस्तों सी हो जाएगा, और 87 का सी, और 88 यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 89, स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा। 89 का आंसर 89 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक विद्यालय अध्यापकों में प्रत्येक ने उतने रुपये दिए जितना कि अध्यापक दिए थे, कुल धन आपका थीम आ जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानना है, अशुद्ध है यानी कि गलत को पहचानना है। पहला बोल रहा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत को प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, श्रीमती जो इंदिरा गांधी थी, यहाँ सिर्फ गांधी है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें बिल्कुल गलत है दोस्तों, या मेरे ऊपर कृपा करें ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट मेरे घर के सामने पाठशाला है, सही है। मेरे वहाँ भारी भीड़ थी, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद करना है दोस्तों, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद, तो इति प्लस आदि, इति प्लस आदि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण दोस्तों दशनानन, दशानन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का परिवाची शब्द नहीं है, स्वर्ण का, तो स्वर्ण का परिवाची शब्द दोस्तों हिरण्या नहीं हो जाएगा, बाकी हो जाएगा दोस्तों हेम हो जाएगा, हाटक हो जाएगा, कलघौत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल सर्वनाम दोस्तों याद रखना है 11 है, हिंदी में कुल सर्वनाम 11 है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया था जो कि हम लोग देख लिए हैं। अगर देखें दोस्तों हम लोग कोशिश तो की है कि सभी का आंसर आपको राइट ही बताने की कोशिश करते हैं, एक आध हो सकता है दोस्तों मिस्टेक की वजह से हो जाए, तो उसके लिए दोस्तों हम फिर आपको कमेंट में बता देते हैं। तो अगर कुछ गलती होगा दोस्तों तो आप लोग जरूर उसमें बताइएगा कमेंट में कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा। ऐसे तो दोस्तों कोशिश रहता है कि 100 का 100 क्वेश्चन का आंसर आपका सही दिया जाए। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।